अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ डव क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और मेरे साथ मौजूद हैं अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। नादिया नाम नहीं चेंज कर रहे, मैं क्या करूं? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपने और चीज नोट नहीं की? ओडू ही कहें तो अच्छा लग रहा है। डव शो के जब इतने व्यूज आ रहे हैं और रिकॉर्ड्स आप तोड़ रहे हैं, हर शो से आगे जा रहे हैं मुकर्रम आपका शो माशाल्लाह, तो फिर तो आना ही है ना स्पॉन्सर्स ने। एब्सोल्युटली जी चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज का शो होने वाला है। 5 ड्रामे हमारे पास, जिनमें से 2 पुराने और 3 नए। पुराने तो आपको पता है कि जो इस वक्त बेहतरीन चल रहे हैं, उनमें शामिल है बिस्मिल और सुन मेरे दिल। जो नई 3 नए ड्रामे हैं वो बहुत ही खास हैं। उनमें आपको आपके फेवरेट सितारे नजर आने वाले हैं, जिनमें शामिल है ए इश्क़े जुनूं, कर्ज़े जान और फरार। और जजिस का कौन सा फेवरेट है वो सोशल मीडिया क्लिप में आपने देख लिया था, लेकिन आज जिस ड्रामे के रिव्यू हम सबसे पहले करेंगे वो है ए इश्क़े जुनूं। और 6 सिग्मा प्लस प्रोडक्शन है और कासिम अली मुरी डायरेक्टर हैं और डीओपी हैं ज़ेब राव और राइटर हैं सादिया अख्तर। अतीका जी, शुरू करेंगे आपसे। तो आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि ये जो 3 नए ड्रामे शुरू हुए हैं ना, इनमें बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है, प्रोडक्शन वाइज, फ्रेम वाइज, क्वालिटी वाइज। एंड आई थिंक एवरी वन इज़ नाउ अप द गेम इन द सेंस कि इतनी कंपटीशन हो गई है मार्केट में और लोग इतना डायरेक्टर्स को एंड प्रोड्यूसर्स को भी समझ में आ गया, लोग कितने गौर से देख रहे हैं अब ड्रामा, यू नो। तो एवरीबडी इज़ नाउ देयर इज़ लाइक दिस रश टू सॉर्ट ऑफ आउट डू ईच अदर, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग। एंड ए इश्क़ जुनून का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं समझती हूँ कि पोटेंशियल बहुत है। ये जो 2 एपिसोड थे ये बेसिकली सिर्फ रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश कर रहे थे एंड स्टार्ट ऑफ लाइक इंट्रोडक्शन टू स्टोरी लाइन। 1-2 बड़ी टिपिकल चीज़ें थी क्योंकि हमने सुन मेरे दिल में अभी देखा है छोटा भाई बीमार, एक रेपिटेशन उधर नज़र आ रही थी कि यहाँ पे भी एक छोटा भाई बीमार है, उष्णा का जो भाई है। सो इट सीम्ड वेरी सिमिलर बट अदरवाइज आई फील कि पोटेंशियल एंड आई लाइक द ओपनिंग वेरी मच। जैसे हमारे डायरेक्टर साहब कासिम ने एक कैमियो किया है, वो जो सुबह जो डॉग्स वॉक करा रहे हैं ना, वो कासिम खुद। अच्छा, वो खुद है? खुद है। तो डायरेक्टर साहब ने कैमियो कर लिया। आई लव द डॉग्स वॉकिंग एंड क्यूट डॉग्स। ओपनिंग बहुत, यानी कि इमीडिएटली आपने कहा, ओ गॉड, एक लड़की कालीन में लिपटी हुई, क्या हुआ यहाँ पे? लड़की नीचे लड़की लिपटी हुई? नहीं, लड़का भी था। इट इज हिम, इट्स शेरियार है, औरत थी। मुझे तो शेरियार लग रहा है। वो तो क्लियर ही नहीं कि अंदर क्या है। इट लुक लाइक अ वुमन टू मी। नहीं, वो तो उसने लुक लाइक शेरियार रोल हुआ है। चले ये भी पता चला, इंटरेस्टिंग। आई थॉट इट वाज उष्णा एक्चुअली इन द कालीन। So basically, very interesting start. Overall establishment of characters चल रहा है, लेकिन as such second episode तक कोई वाव चीज़ नहीं हुई स्टोरी में। सिर्फ वही हो रहा है कि भाई ट्रांजिशंस के जी, जॉब चली गई, जॉब मिल गई, एक मुलाकात हो गई बिटवीन हीरो एंड द लीड्स। सो पोटेंशियल एंड कासिम इज़ अ गुड डायरेक्टर। कासिम इज़ अ गुड डायरेक्टर। उसकी लाइट बड़ी अच्छी होती है हमेशा, फ्रेम बड़ा अच्छा होता है। And so I have very high expectations. Allah kare Qasim don't let me down, okay? So at the moment, I think I will start with this because I didn't really, the story wasn't like, oh my God, what's going to happen, you know? So not bad. 1 thumbs up. 1 thumbs up. नादिया। अच्छा, लोगों ने फ़ौरन नोटिस किया कि ये सुन मेरे दिल कि इसमें काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, काफ़ी चीज़ें। अब्बू सिमिलर है। अब्बा पहले तो अब्बा सिर्फ थोड़ा सहारे से चल रहे हैं, अब्बा वहाँ से ऑफ हुए, यहाँ ऑन हो गए। तो ये पहली सिमिलैरिटी है। फिर लड़का जो है हीरो, उसका होटल है, लड़की उसके पास जॉब करने आई है, भाई है उसका जिसको कैंसर है। तो ये सिमिलर हो गई थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन और एज उसको मिलता है जो कि पहले ड्रामा आ जाए। अब ये सेकंड आया, लेकिन क्या ये अच्छा लग रहा है ज़्यादा उस ड्रामे से, और क्यों अच्छा लग रहा है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको इमोजी दिखा रही हूँ कि ड्रामा मुझे कैसा लगा। ड्रामा मुझे अच्छा लगा। 1 thumbs up. बट क्यों, क्या, कैसे, थोड़ी देर बाद। मैया जी। सो गुड स्टार्ट, आई थिंक द स्टार्ट इज़ वेरी गुड। और बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि इट इज़ गॉट बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो single focus था with just 3 characters. Here you have a lot of characters like the Ahmed और जो उनकी बीवी प्ले कर रही है किन्जा, I don't know her full name, she's doing such a great job. उनकी एक क्या कहते हैं friction है. Then there is the sister and the brother-in-law. वहाँ भी आपको पता है कि ये these are little आपको वो मिले हैं ना, जैसे कहते हैं व्हाट्स द वर्ड, झलके टीजर्स के आगे ये
इनकी so it's not just going to be, मुझे लगता है कि it's not, I think it's going to have much more soul than our तो इसमें तो हीरो की पूरी फैमिली है, हीरो का भाई है, हीरो की बात oh, है, and बाप है। Shuja, I am absolutely adoring Shuja's शुजा character. बहुत अच्छा लग रहा है. Except for the dive he does in the pool, which I wish Qasim had cut it out. No, What it was, is he wearing? forget that. Did you see the dive? He landed on his stomach. I mean, come on, if you're going to show a dive, let's just show a dive. Or just let him jump into the pool. It was like a mendak. और कपड़ों के साथ. नहीं, उसने वो पहने हुए थे बड़े शर्ट भी वो थी. जो हाँ, so a lot of people do. Yeah, but still, I mean. So I think it's अपने घर में कौन it's a शर्ट start. लेकिन वो जो डड्डू वाला मैंने कहा क्यों है, लगता था कि वो गिर गया पूल में. मैंने यार, I mean, आपने दिखाया है कि you're trying to show this guy with and then he goes patonk. लग रहा है माली ने जंप मारी है. कसम से, really. But I'm loving his character. I'm absolutely loving his character. I think it's a start, but it's a moving. And the hotel scenes are nice, the intern scenes are very nice. हल्का सा एक मुझे Korean drama का touch आ रहा है. Well shot, so for me it's also a One thumbs up. तो जी अब बात कर लीजिए राइटिंग की. सादिया अख्तर, अतीका जी. By the way, यहाँ पे गोल्फ का भी सीन था. very good and well shot. No, but सुन मेरे दिल में भी गोल्फ का था. जो कहाँ? एक और सिमिलरिटी है. भाई गोल्फ खेलता है ना दोनों लड़के. बिलाल गोल्फ भी अब्दुल्ला खेलते गोल्फ हैं. खेलने जाता ये पीता नहीं है. और अहमद साथ होते हैं गोल्फ कोर्स में. हमने बात हाँ भी की जी. थी इसकी. एक तो हर You know, actually I have to say, But पता है, this one was very well shot. I mean, I'm not saying anything. I'm not accusing anybody. लेकिन I remember I got 2 scripts at one time to read, and there were similar scenes in both scripts from 2 different writers. Different writers. Yes, and these are different writers. Sometimes I feel कि content department से कहीं leak ना हो रहा हो ideas. हो सकता है. Because these are different channels, but there's such similarities. But of also, the Atika, backdrop, right? Atika, a lot of the times idea देते हैं, and then the writing comes later. So वो जो idea है, that probably. अच्छा, लेकिन यहाँ जो अमीर लड़का होता है वो गोल्फ खेल रहा होता है. मैं और मरीना भी खेलते हैं, लेकिन हम तो अमीर नहीं हैं. हम अभी तक इतने अमीर नहीं हुए. लेकिन हम कब से गोल्फ खेलें? लेकिन गोल्फ पाकिस्तान में relatively सस्ती है, लेकिन है अमीरों का गेम. नहीं, बड़ा मेंबरशिप इतनी महंगी पड़ती अब तक हमें हो जाना अब हो चाहिए गई मरीना है. जी. हमारा When- भी बड़ा सा बेग हाउस होना चाहिए. हाँ? Poor people can't play golf. No, I'm saying in our country it's cheap, but it is an Still expensive महंगी है, game. still It is an expensive. expensive game. चलिए जी राइटिंग. सादिया अख्तर. I think overall establishing the story is okay. उसके अलावा I didn't feel it's a very typical कहानी. Rich boy, poor girl, और वो भटक रही है, इधर उधर भटक रही है, परेशानी है, भाई बीमार है, जॉब चली गई है. कहानी बहुत टिपिकल कहानी है. इसमें कोई अनयूजुअल कोई वो नहीं है फैक्टर कि जी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं हो सकती है. I can predict a lot of things that are going to come आगे जाके, unless it really takes a swing in another direction. मुझे लग रहा है कि पेस बहुत फास्ट है. ये हमें सुन मेरे दिल में 10 एपिसोड में इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी जो इन्होंने 2 एपिसोड में करके सब चीजें कर देंगे. So that's Qasim. बहुत ठक 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 करके हुआ है. Qasim is very good at quick storytelling. तो वो डायरेक्टर को भी मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करूँगी बिकॉज वो इमीडिएटली बिकॉज मैंने काम किया मुझे पता है वो कहता है ये तो बड़ा ड्रैग कर रहा है इसको काटें. आई नो हिम हाउ ही थिंक्स ना ही वांट्स फास्ट पेस. तो बट आई थिंक राइटिंग वाइज नथिंग अनयूजुअल. इनफैक्ट वही जो सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि हाउ कम सिक ब्रदर एंड इट्स सो और अब्बू भी वही है. अहमद साहब ने तो पढ़ा होगा, उन्होंने वो तो मुस्कुराए होंगे. अच्छा ये भी है नहीं, बट आप खुद सोचें कि वो उसकी मजबूरी है, पर पता नहीं आगे जाके बीमार भाई कहाँ जाएगा. जैसे सुन मेरे दिल में बीमार भाई की मजबूरी थी, उसने जाके बेचा नहीं अपने आप को. नहीं, लेकिन अभी तो आगे कहानी चलेगी. उसने पैसे भी नहीं मांगे. नहीं, लेकिन अभी कहानी आगे चलेगी. गॉड नोस वेयर इट्स गोइंग टू गो, राइट? सो एनीवे आई थिंक एट दिस पॉइंट आई वुड गिव इट अ 6. ओके जी. नादिया, ए इश्क जुनून. हाँ जी. तो डेफिनेटली लोग कंपेयर इसको कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें लॉजिक ज़्यादा है इस ड्रामे में. सुन मेरे दिल में जो होटल वाला मालिक दिखाया है और इसमें ये लग रहा है कि इसका होटल है और ये काम करता है बंदा. स्टाफ मीटिंग्स और जब भी इसका कोई सीन आता है तो ये कोई काम की ही बात कर रहा है या बोर्ड रूम में है ये वो. तो दैट मेक्स इट वेरी रियलिस्टिक. कभी मैं कभी तुम इतना ज़बरदस्त हिट के बाद जो स्लॉट अब वही वाला इस ड्रामे को मिला है, तो द चैनल मस्ट बी श्योर कि ये इतना अच्छा ड्रामा बना है कि ये उसको कंटिन्यू रखेगा व्यूअरशिप, क्योंकि है इस टाइम स्लॉट की. तो अच्छा बड़ा ड्रामा ही लगाएंगे, एक बड़े ड्रामे के बाद बड़ा ही ड्रामा लगाएंगे तो ये आगे जाके और भी अच्छा होगा. डायलॉग्स और कैरेक्टर्स की बात करूँ,
कैरेक्टर्स मज़े के हैं। अब ये क्यों थोड़ा सा भाई वाली सिमिलैरिटी हो गई, आई डोंट नो, इट्स वेरी स्ट्रेंज कि एक साथ एक टाइम पे चल रहे हैं। ये वाली बात है, उसमें और क्या क्या हमारा सिमिलर है, बताएं, आप बताएं। एक तो ये वाला आ गया कि होटल रन Golf, कर रहे हैं, hotel, गोल्फ, होटल, sick brother, फादर, father. सेम फादर, और है भी सीईओ ऑफ द और कंपनी, आगे भी देखते जैसे हैं कि ना, वो है, हाँ, ये हाँ, भी है मजबूर लड़की, मजबूर लड़की। प्लॉट तो एक अच्छा, ही है। मुझे बहुत एक अच्छा लगा ये जो दूसरी बेटी है, जो करोड़ों नहीं उस ड्रामे में दे रही थी नूरजहां में, अब बेचारी 2-2 हज़ार के लिए जलील हो रही है ना, आके मुर्गी ले जाऊं, मम्मी क्या बनाया, पैक कर दें। वो मुझे इतना क्यूट, मुझे आई थिंक मैं उसका वेट करती हूँ, बहन आ जाए जो है लालची। बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है, और वो कितनी वो पैसे सारे वाली पैसों थी। से नूरजहां वाली को दे दिए ना, उसका बचे कुछ नहीं। शी इज़ अ गुड एक्टर, शी इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद में भी आई थिंक। तो वो जो आई है ना, और जितनी वो नदीदी है और जितना लूट रही है माँ को, और जितना माँ लूट रही है उसके हाथ से, और दामाद वो भी एक अलग है। तो आई एम एंजॉयिंग द कैरेक्टर्स, मज़े के हैं। जो बात है कि इट्स लिटिल स्पाइसी मसाले वाला। वहाँ पे हीरोइन गई थी, उसने कहा था कि मैं कुछ भी करने को राजी हूँ, यहाँ पे इससे भी सोने की चेन बेच हाँ, और बिल्कुल सही है, ऐसे ऐसे करते करते ओह आई हैव चेन। तो अगर वो ऐसे ना करती तो कैसे उसको पता चलता कि मेरा हाथ में चैन भी है, मेरे गले में। तो वो अच्छा हुआ, कभी कभी जेस्चर्स फ़ायदा आपको फ़ायदा दे जाते हैं। ओके, तो बाकी लाइंस में अगर आए, अच्छा, ये जो इसका मंगेतर है, खैर से बहुत ही अगेन ग्रीडी पर्सन। माँ भी, लेकिन माँ का ग्रीड जायज़ है क्योंकि और कोई है नहीं वहाँ कमाने वाला। लेकिन ये मंगेतर कितना फजूल आदमी है कि भाई जल्दी शादी कराएं ताकि ये हमें आके पाले। तो वो बड़ा अच्छा था कि इसकी मंगनी बड़ी ऑफ जगह, अजीब जगह हुई है, लालची बंदा है, डोमिनेटिंग है। सो सारे कैरेक्टर्स को आई एम रियली ऐसे कह रहे हैं एनीवेज। तो बाकी कैरेक्टर्स आई एम एंजॉइंग, ड्रामा प्रॉमिसिंग है, फास्ट पेस है, लॉट इज़ हैपनिंग। ब्रदर का कैरेक्टर शुजा का भी, मुझे सब कैरेक्टर्स मज़े के लगे सो फार। सो आई विल गिव द राइटर अभी गुड जॉब, 8 बरीना जी, वेरी गुड जॉब। So the basic difference, basic, सुन मेरे दिल और इसमें कहानी है। सुन मेरे दिल में कोई कहानी नहीं है। So that's the basic difference. Very good observation. And the thing is that why am I saying that? Tension between husband and wife, ठीक है। माँ उसको शादी नहीं करने दे रही, क्यों शादी नहीं करने दे रही? बिकॉज वो कमाऊ बेटी है। दूसरी वाली लालची बेटी है, उसको उसके बिकॉज उसका शादी हो गई, एक दामाद को इम्प्रेस करना है, तो शी इज़ ब्लैकमेल्ड इनटू दैट स्टोरी, ठीक है। क्या कहते हैं, even शहरियार हैज़ अ स्टोरी, ही हैज़ अ मदर, ही हैज़ अ फादर, ही हैज़ अ ब्रदर कुछ fiance, she has a fiance also, our heroine here, and उनकी भी नहीं बनती स्टोरी, ठीक है। उनकी वो बड़े क्यूट, उनका बहुत मज़े का है रिलेशनशिप, और इनका बिल्कुल अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। देन आपका जो रिच साइड जो है ना, इट्स नॉट जस्ट a single person, it's a guy with a whole family with the dynamics. I think the mother has some issue because मुझे लगा, और मे बी दैट वाज इन डायरेक्शन, क्या हुआ, बिकॉज वो जब लड़की कॉल करती है उसको, फ़ोन करती है कि मुझे जॉब चाहिए, सो जब व्हेन वी केम टू व्हाट इज़ द एक्ट्रेसेस नेम हु इज़ एक्चुअली उष्णा's sister, Irsa Ghazal, and she looked like she'd either just woken up or she looked very disheveled. कोई एक लफ्ज़, you know, when Ushna calls her for the job, so you think that something has happened to her, you know, so maybe there is something, maybe she's on sleeping pills, maybe she, you know, there's a little bit, meaning जो writer है उसने छोटी छोटी चीज़ें हमें दी हुई हैं, उसने कहा है हमें कि इसको देखते रहो बिकॉज आगे ये होगा, आगे ये हो सकता है, आगे, it's got the mind thinking, नम नहीं किया हुआ माइंड को। हम सो नहीं गए ये ड्रामा देख के, हम सोच रहे हैं इस ड्रामे में कि आगे क्या होगा। सो फॉर मी आई वुड से इट्स न्यू, इट्स क्या कहते हैं, इट्स गॉट, अच्छा सॉरी, 2 थिंग्स जो हर लूजिंग हर जॉब की मुझे सेंस नहीं समझ आई। आई फेल्ट, आपने वो शुरू के सीन में देखा था कि वो उधर ऑर्फनेज में काम कर रही होती है, तो वो बताती है कि आप जो डोनेशन देते हैं इरसा गजल को, हाँ नहीं वो गलत कहती है, लेकिन हाँ, तो वो उधर पता चल गया, इसने टर्मिनेट कर दिया कि इसने क्यों इन्फॉर्मेशन दी डोनर को कि यहाँ पे 2 नंबरी का। आई जस्ट विश वो ज़रा सा क्लियर कर देते, मे बी दैट्स जस्ट मी। हाँ, एंड देन द सीन ऑन द हाई राइज, वो जो थे ना, पता नहीं कहाँ खड़े हुए थे दोनों बाप बेटे, डॉग्स पे, हाँ विद आई फेल्ट दैट वाज आल्सो अ लिटिल, there was something off about that scene. Maybe the dialogues were not being delivered properly, what was being said, I just felt that it was but the golf scenes were very good. I mean, except
उसने जो एनालॉजी दी है कि ये जो गेम है उसमें हर गेम को आपने एक वॉर की तरह प्ले, गोल्फ इज़ द ओनली गेम दैट यू प्ले विथ योर सेल्फ. There is golf does not have you play with the ground, जिस कोर्स पे आप काम कर रहे खेल रहे होते हैं, and you're bettering yourself, you're not competition. उस लिहाज से कभी नहीं होता golf में. So वो जो analogy थी वो ज़रा सी off थी. So for that I will also give. Otherwise I'm really enjoying it. It's something to look forward to. हैं थोड़े से other problems आगे हम बात करेंगे. So I'll also give it a 7. Because there were a couple of things I felt. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 21,100 हुए हैं और ए इश्क के जुनून के हिस्से में आए हैं 4,008, 19% बनते हैं 1.9 For a new drama. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं. Very good. चलें जी अब बात करिए डायरेक्शन की और शुरू करेंगे अतीका जी आपसे. कासिम अली मुरी. So Qasim is a very experienced director. बहुत अच्छे काम कर चुका है. जाने जहाँ कितना अच्छा बनाया कासिम ने. And Titch Button, his movie was also lovely. तो बेसिकली मैं समझती हूँ कासिम के फ्रेम हमेशा बड़े अच्छे थे. कुछ जगहों पे मुझे इशू हुए थे लाइट के, जैसे जो सीन थे ना ऑर्फनेज के दफ्तर के अंदर इरसा और उष्णा के बीच, है ना, वहाँ पे मुझे कुछ लाइट ऑफ उष्णा वो इसरा की तरफ जो लाइट थी, हाँ ज़रा डार्क वो ज़्यादा लग रहा था ना. बट अदरवाइज गुड फ्रेम्स, वेल डायरेक्टेड, कोई झोल नहीं था, कोई वो नहीं था. आपको नहीं लगा कि यार डायरेक्टर यहाँ पे सो गया है, यू नो, लाइक ओ डायरेक्टर इज नॉट क्लियर व्हाट टू डू. लवली शॉट्स ऑल्सो एंड कैरेक्टर्स. आई फील समवेयर कुछ जगहों पे the light could have been a little more better on some characters. कुछ जगहों अच्छा पे. मुझे लगा कि इन्होंने एक सर्टेन ट्रीटमेंट दी है जो कि उस ड्रामे को बाकी ड्रामों से मुख्तलिफ बना रही है. वो लग रहा है एक ब्लू टोन है उसमें. उसके बाद जैसे कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने तूफान या वो दिखाया था स्ट्रॉम आने वाला, पूरा उन्होंने चीज़ें क्रिएट की, मेहनत नज़र आई. अभी वो जो अतीका जी मरीना जी ने कहा कि वो जो डॉक वाला सीन था जहाँ पे वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये जगह यूटिलाइज हुई और वहाँ पे डायलॉग बिल्कुल. No, I just felt the delivery. There was something off for me on that forced. scene. It felt forced. हाँ, it felt very forced and it felt like वो dialogues बोल रहे हैं. लेकिन मैं अगर But otherwise, yes. location wise मैंने कहा ये जगह कराची में किसी ने कभी यूज ही नहीं की है. नहीं, even the golf course का जो था, because the way he shot it, the shots that he took, the continuity in the shots that he took, very nice. मुझे तो लगा कि जो नॉर्मल जैसे आप बिस्मिल टाइप लाइटिंग होती है ना ड्रामे में, ये आ रहा है बस ऐसा ही है. एक आपको लगता है कि मुख्तलिफ हुआ है, वो इसमें नजर आ रहा वो था. तो कासिम because was a very experienced DOP before he became a director, so you know he knows his light and his frame. But overall I think कासिम ने जो touches दिए हैं, जैसे opening में जो dogs and the mystery of you know a dead body or a whatever body in a qaleen, I thought it was a girl but anyway. So वो एक mystery है because अब देखें कुछ हफ्तों पहले हम वहाँ से चले गए ना, few weeks earlier. अब now he's created an initial mystery which is very nice कि भाई रिवर्स में डाला है. ये नहीं कि वो बाद में होता है ना, बाद में कहानी खोलते हैं. Numbers. So I think that Qasim has done a good job and कुछ छोटे इश्यूज थे लेकिन कोई मेजर ऐसा इशू नहीं था. कैरेक्टर्स भी बहुत वेल डिफाइंड आ रहे हैं. Directors caught his characters. So I think I'll give Qasim an 8. नादिया. कासिम, आपको बहुत सुनने को मिल रहा होगा कि अरे भाई आपका ड्रामा तो सुन मेरे दिल की तरह है, तो वैसी स्टोरी है. ट्रस्ट मी, आपका ड्रामा इज़ अ लॉट बेटर परफॉर्मेंस, बेटर फील, बेटर शूट, बेटर एक्टिंग, बेटर स्क्रिप्ट एंड बेटर डायरेक्शन. तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी. बहुत अच्छा बन के आया आपका ड्रामा और मुझे खुशी हुई. हालांकि पहले लगा एक सेटबैक है कि यार आपका ड्रामा सेकंड चला और वो किसी से मिल रहा हो. कितनी अजीब बात है. जैसे हम लोग किसी पार्टी में जाएं, लॉन का सूट सामने वाली ने पहना और जहर पूरा दिन ख़राब गुजर. मेरे लिए तो ये नाइट मेयर है. तो ये मैं समझ सकती हूँ, उसकी बड़ी तकलीफ़ होती है. और शूट मैं देखती हूँ ना, फर्स्ट एपिसोड में कोई 12-15 सीन, इसमें कुछ 40-50 सीन होंगे. इतनी मेहनत की है फर्स्ट एपिसोड में. आप मतलब डायरेक्टर मेरे ख्याल बैठा नहीं आराम से, कहीं लग रहा है कि वो भाग के उसने शूट किया है. टॉक्स में चले गए, वहाँ सी व्यू पे चले गए, इस घर में, उस घर में, इस पार्क में, इस रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हैं, है ना. इतना शूट हुआ है जैसे मेरे ख्याल 3 टेलीफिल्म्स हों. तो उसमें मेहनत नज़र आती है. तो दैट इज़ वेरी नाइस. आई लव द पार्ट जहाँ शहरियार उसके लिए खाना बना रहा है और उसमें उससे ज़्यादा प्यारी उसकी ट्राउज़र है लाइनों वाली. वो कहाँ से ली तुमने? तो हाँ वो भी बहुत प्यारी, मेरी पेंसिल के लिए लेनी है जी. तो वो बहुत अच्छा शूट हुआ है. इसके अलावा डॉग्स वाला सीन आई रियली लाइक इट. डॉग्स वाला कि
द ड्रामा इज़ बिलीवेबल, लग रहा है कि ये लोग हैं, इनके साथ हो रहा है। एक आपका स्विमिंग पूल वाला सीन अभी आएगा जिसमें जो बाबा हमने प्रोमो में देखा उष्णा पानी में, वो कितनी मुश्किल से फर्स्ट टाइम मेरे किसी ने हमारे ड्रामे में शूट किया अंडर वाटर, और वो भी ये आना है सीन, लेकिन मैं पहले से कह रही हूँ बड़ा अच्छा लग रहा था, प्रोमो में बहुत डिफरेंट था। अच्छा, टाइटल भी इज़ वेरी नाइस एंड चूजिंग शुजा फॉर दिस रोल, जीनियस, जैन मलिक टाइप लुक आ रही है उसकी। मैं देखा, मैंने शुजा लग ही नहीं रहा, एंड दैट्स व्हाट आई वांट इन एक्टर्स, कि आपके हर ड्रामे में आप इतना डिफरेंट लगो इफ़ पॉसिबल, कि पहचानने में ना हो। मुझे शुजा ही नहीं लग रहा था पहले, तो मुझे यकीन ही नहीं, मैं कहा ये जैन मलिक आ गया एक्टिंग करने, फिर क्रेडिट्स में नाम पढ़ा, मैं कहा वो ये भाई लड़का तो वही है। तो वो ट्रैक बहुत अच्छा है, शूट आपने बड़ा अच्छा किया है। फिर इसके बाद मेरे 1 2 3 4 नंबर्स, एक सेकंड, वो बस मैं कुछ चीज़, अच्छा एक और जो डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा खाना दिखाया दोनों फैमिलीज़ का, कि यहाँ दाल रोटी साइमल्टेनियसली दूसरी फैमिली क्या खाना खा रही है, उनका इतना लैविश सेटअप। हाउएवर जो चीज़ मुझे समझ नहीं आई वो ये कि स्विमिंग पूल में शुजा का गिरना और नहीं फिर हमें दिखाया, उसके बाद आ गए किसी और सीन पे, होटल चले गए, फिर उसके बाद गाड़ी में उसको भाई लूटते हैं, तो रिवाइंड करने की क्या ज़रूरत थी कि पूल में शुजा था। वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की थी कि ये आ गया है और अपने भाई को डराने के लिए आया। माँ भी उसी वक्त मिलती है ना कि पूल में तुम कब आए। मुझे उन तीनों सीन्स मुझे वो इंटरट्वाइंड नहीं लगे। नहीं, मुझे तो बड़ा मुझे नहीं लगा कि स्विमिंग पूल में गया, उसके बाद एक और होटल के अंदर चला गया ना, फिर उसके बाद ये आया। नहीं, स्विमिंग पूल के बाद जो हुआ था, क्या हुआ, चोरी वो किया, उन्होंने दिखाया कि रात को इसने भाई को भी डराया है। वो चोरी वाले सीन का कह रही हूँ, चोरी वाले सीन में फिर शुजा निकला और वहीं से रिवाइंड किया डायरेक्टर ने कि जी स्विमिंग पूल में ये था। हाँ, तो वो दिखा रहे कि वो पहले आपको मॉर्निंग में लेके आया, सुबह हो गई है, सुबह हुई है, उसने माँ ने उसको देखा है, लेकिन दिखाया पीछे जाके उसने रात को भाई को भी सरप्राइज किया है, भाई को कैसे सरप्राइज किया, ऐसे किया। ये होता है, ये आपको डिफरेंट सीजन में मैंने तो थोड़ा सा आई डोंट नो जमा नहीं, न्यू ट्रीटमेंट फॉर पाकिस्तानी ड्रामास, बट ये होता है। मुझे जमा ही नहीं, मुझे इसके बीच में दूसरे सीन का आना नहीं, और सीन कोई नहीं आया था। हां ना, होटल का सीन था। नहीं, होटल के अंदर सीधा एक आया था, लेकिन it didn't for me, it didn't बस वो साथ एकदम जेल नहीं किया, और वापस जाके उसका स्विमिंग और माँ के साथ पूरी लाइंस, मुझे थोड़ा सा लगा कि सीन्स कुछ जमे नहीं। एनीवेज, बाकी म्यूज़िक कम है, फास्ट पेस है, अच्छी एडिटिंग है, अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, लुक्स भी सबकी अच्छी हैं, होटल लग रहा है होटल है, और आई गिव हिम एन 8 आल्सो। 8 मरीना जी। So I have an issue with, like, I think all other characters are absolutely spot on. I think Ushna Shah is out of place because Ushna Shah और उसकी बहन में there is a ज़मीन आसमान का फ़र्क। बहन का लहजा, the way Ushna talks, her अंग्रेज़ी, there's an accent in the अंग्रेज़ी. So I think Ushna, even though doing a much better job than Ghair, much better, I still think that वो वाली फीलिंग होती है ना कि यू आर बेचारी या डेस्परेट वुमन, वो फीलिंग मुझे उष्णा से नहीं आ रही अभी तक. आई एम स्लाइटली डिस्कनेक्टेड विथ उष्णा, बट every other character I feel is fitting so well in all their roles, and not to say that Ushna is not, she's doing a good job, but she's not 100% fitting in her role. I think she's slightly हम डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं. हाँ, डायरेक्शन. So I think the director needed to tweak that. आप बता दें, different schools में गए थे. She went to an अंग्रेजी medium school. The sister didn't go. And I don't mean it. Sorry, बच्चे मेरा वैसे मतलब नहीं, लेकिन इतना comparison है, ठीक है? So there I feel a director comes in to say कि you have to tone yourself down more. You have to bring yourself down, which I think he's done a much better job than the other one, but I still feel that there is a what you may call it, मुझे जो disconnect. लग रहा था उसमें, मुझे ये लग रहा था जो मेरे जहन में उसकी एक वो आया था कि दोनों बहनें मुख्तलिफ, क्योंकि एक बहन इस तरह की है और एक बहन जिसके सर पे बोझ है, थ्रू आउट वो कर रही है, वो खामोश भी ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है अपनी दूसरी बहन से, और वो जिम्मेदारियों का एहसास है, तो ऐसे लोग थोड़े खामोश तबाह होते हैं. नहीं, वो एक्सेंट को कह रही हैं कि एक्सेंट घर देखिए आप, you've been raised by the same parents, right? Both the sisters have. I think इन्होंने जिस तरीके से बाप को आपने दिखाया है, I don't think he's made a difference between the two sisters. So ये नहीं है ना कि एक ज़रा पॉलिश स्कूल गई थी और एक पॉलिश स्कूल नहीं गई थी. Whereas there is a polish in Ushna जो दूसरी बहन में पॉलिश नहीं है. So for me that's a disconnect. That's the major disconnect in this drama. Otherwise
everyone else is, you know, but I have a feeling that once she comes into the hotel sequence and wo sara jo hai na, it's going to be absolutely fine, but no doubt much better than Ghair. I think that was one of my, I think he's done a superb job. Otherwise I think the banter between the mother and Shehroz also I really like, you know, lag raha hai maa bete, you know, so these are the things that I feel ke when you show a family it should look like a family, you know. So the mother, you know, the mother is very close to, I think the father is not that close to Shehroz because Shehroz karta hai ulti seedhi harkatein. Shehroz ka rukna aur Ushna ko dekhna, the first time I thought that was captured so beautifully. I think the golf was captured very well. What has been written, I think the आंधी तूफान क्यों आई, लेकिन it was done very अच्छा well. लग रहा था। आपको Very उसके पीछे nice. लॉजिक क्या है हाँ. कि वो आते ही उससे डायरेक्ट शहरयार से मिले, क्योंकि एचआर वाले नहीं आए, तो उन्होंने पूरी चीज एक्सप्लेन हाँ, की, एचआर so वाले भी नहीं आए, ये भी नहीं exactly. है। So अदरवाइज तो very- इतना बड़ा very- होटल है, yeah. तो वो कौन से सीईओ के बाद डायरेक्ट जाएगी, वो तो एचआर में भेज दे कि जाओ वहाँ पे जाए। Very well done. तो उन्होंने उसको अभी हाँ. रीजन दिया है, which is very smart of Yeah, them। ये हमें वहाँ नजर नहीं आता सुनने and में। it was very well done. It was, you know, it was very well captured, and I think these guys have said mostly whatever had to be said. The golf can, हाँ. So मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा था, हाँ. जिसमें वो होता है उसकी मंगेतर का फोन आ रहा होता है, उसको ले लेते लाइन पे। हाँ लाइन वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था कि It's a भाई, different scene. that was very good इस scene. ड्रामे में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो हमने कभी नहीं पहले देखे हाँ. ड्रामास में। that and even when he's उसको जब फेक कर रहा होता है ना कि तुमको मैं बहुत कोई सीरियस बात बताने वाला हूँ, I think it was the second last or the last scene of the drama. So yes, I'll give him an 8 for sure. Very nice. अगर I can say यहाँ पे मैं ये I can just visualize कासिम, यार ये क्या है, इसका कुछ सर पैर नहीं समझ आ रही, इसको ठीक करो तुम लोग, ये क्या है, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। Qasim is very, you know, lively, and I can just, when we talk about him, I can visualize Qasim, you know, on sets. Qasim is a very passionate Yeah, worker. he is. Very Good boy. passionate. कासिम 3 straight 8 तीनों तरफ से बहुत जबरदस्त बात है। पहली 2 एपिसोड पे ये बहुत रेयर होता है, नॉर्मली शुरू में इतने नंबर्स नहीं मिलते, और I बट think वेल very डन। basic typical कहानी को कासिम ने कहा, बहुत रंग और दिया। वो कहानी जो अभी इस वक्त चल रही है, हाँ. तो देखते हैं ऑडियंस आपके लिए क्या कहती है। ऑडियंस ने कहा है जी टोटल वोट जो डायरेक्शन कैटेगरी में कास्ट किए हैं 20,400 किए हैं, और कासिम अली मुरीद के हिस्से में 3,536, 17% है, 1.7, जो कि बहुत अच्छे नंबर है पहली 2 एपिसोड्स के लिहाज से। पब्लिक पोलिंग भी अच्छी गई। अब बात कर ली जाए उष्णा शाह की। अधिका जी। तो आई एग्री विद मरीना, इन्होंने जो पॉइंट रेज किया है कि जो एक्सेंट है, क्योंकि जब वो अंग्रेज़ी में जब बात करती हैं उनसे तो उसमें ये कि लगता है जैसे पता नहीं वो कोई यूएस या यूके के स्कूल से आई हैं, बट द माहौल इज़ डिफरेंट। आई थिंक शी कुड हैव यूज्ड दैट ट्रांजिशन for when she gets more embedded into her new job and becomes more, you know, polished, सफाई। शुरू में जो पहले 2 एपिसोड हैं जहाँ पे वो अपने एक sort of बड़े humble background से आ रही है, she could have used those moments to sort of, you know, establish a different type of character and then convert the character into a more polished or modern woman. वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया फ़िलहाल। I mean, otherwise I think उष्णा is sitting in this role well compared to जो हमने बाकी वो जो गैर में देखा था। यहाँ पे नो ब्लो ड्राई स्लो ड्राइज वो सब आउट हैं, शुक्र है। आई एम श्योर उष्णा इज ऑल्सो हैप्पी दैट शी हैड द अपॉर्चुनिटी टू डू हर रोल द वे शी वांटेड टू, एंड अदरवाइज आई एम एंजॉइंग हर, शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब, काम अच्छा कर रही हैं। लेकिन ये है कि एक यहाँ पे अभी फिलहाल ये जो 2 एपिसोड एक्शन का थोड़ा सा इन्होंने नहीं, अपॉर्चुनिटी लूज little किया। polished. She's looking a little too polished. नहीं, बट वही ना अपॉर्चुनिटी, जैसे अगर आप स्क्रिप्ट में पढ़ते हैं ना कि आपका ये फिर सडनली एक और माहौल में आप चले जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं 1 मिनट ठहरो यार, इसमें ना मैं ऐसे थोड़ा सा अपना एक लहजा, लोक फ्लेवर, फील ऐसे रख लेती हूँ, और फिर यहाँ पे मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इसको थोड़ा चेंज कर लूँ, यू नो। तो वो थोड़े से, बट आई मीन इट्स अ डिटेल, शी कुड हैव लुक्ड एट इट, बट आई थिंक एट दिस पॉइंट, एट दिस स्टेज राइट नाउ आई विल गिव हर अ 7। वेरी गुड जॉब नादिया। बड़े मज़े का सीन था कि एक फ्रेम में दोनों बहनें, इसरा और उष्णा, बड़े मज़े का था। मैं कहता हूँ बहनों का मुकाबला हो रहा है भाई, और दोनों इतनी कमाल एक्टर्स। मैं भी
गैर के बाकी एपिसोड भी देख के आई हूँ। इतना गैरों वाला सलूक आपने अपने साथ क्यों किया है? नहीं लेकिन कहानी बुरी आपको नहीं नहीं है। पता कि क्या कुछ हो चुका है दुनिया में। वही मैं पता कह है, रही हूँ, कहानी अच्छी है। जूनी गैर ने में। जूनी का आपको पता है तलाक दे दी उसने हाँ जूनी और शादी कर ली हुसन आरा के साथ। अच्छा। जी और हम फॉलो इसलिए करते हैं बिकॉज़ ये एकदम से कहते हैं जी इसको आज review नहीं, करना because- है, है। अच्छा, Because आपको ये तो सुनने गैर में है, बहुत जान से कम वो तो लगे। जान से पहले जूनी है। हाँ जूनी में बता रही हूँ क्या हुआ। हाँ जूनी में शादी हो गई है। बहुत सारे ड्रामों में बहुत कुछ हो गया। बहुत कुछ हो गया। हाँ। आई थिंक जूनी इज और यहाँ जो है गैर में अच्छा गैर भी अच्छे, काफी ड्रामे ना अच्छे हो गए। गैर भी मजे का हो गया। गैर की कहानी अच्छी थी ना। I think जफा गैर में अच्छा, डायरेक्शन आखिरी बार भी बहुत अच्छा चल रहा है। आखिरी बार की भी हाँ, कहानी आखिरी बार बहुत ड्रामे सही है, हमारे अच्छा बहुत है। चल रहे हैं। आखिरी बार बहुत अच्छा चल रहा है, वो भी देखिए। गैर नादिया कह रही है अच्छा हो गया, उसको देखिए। जूनी में जाने जूनी जहाँ आ रहे थे अच्छा, और शादी होगी मजे तो का क्या हुआ, बहन लेके आई है हुसन आरा को और वो आते ही उसने ना सारी चीजों पे कंट्रोल करना तो शुरू बहन कर is दिया। too तो much. एक्चुअली बहुत मजे का हो गया क्योंकि बहन से की उम्मीदों से बिल्कुल ऑपोजिट। हुसन आरा का तो प्लान ही कुछ और था। अच्छा सुनो, वी आर नॉट रिव्यूइंग जबरदस्त। जफा। I know। मैं ऐसे देख के आई हूँ। अगर हम रिव्यू करें, मैं एक सवाल था हाँ। कि वो उसकी तो सारे जेवर चोरी हो गया, बट उस शादी पे इतना सारा सोना बहन पहन के खड़ी है जूनी का जूनी में। बट ले लिया होगा। मेरे ख्याल आर्टिफिशियल होगा। मसला आर्टिफिशियल होगा या कुछ, लेकिन उसके साथ कुछ भी हो सकता है। आखिरी बार में बहुत अच्छी कहानी मूव हुई है जफा कहानियाँ- में। अच्छा, इनके बात हम तो करेंगे हम बहुत आते हैं जल्द। अभी। वापस आते हैं उष्णा पे। तो उष्णा की मैं कंपेयर कर रही थी कि वहाँ अभी भी गैर की उष्णा और यहाँ पे उष्णा में आप बहुत बहुत फर्क है। वहाँ जो बाल और मेकअप प्रॉब्लम कर रहा है ना, अच्छा, बहुत अभी भी ज़्यादा। चल रहा है? जी जी अभी भी चल रहा है। यहाँ शी इज़ एक्टेड सो वेल, हर एक्सप्रेशंस वर किलर। जो उसने ऑर्फनेज में बोला, जिस तरह बात की, वो एक फील के साथ है क्योंकि बहुत सारे सोशल इश्यूज एंड कॉजेज़ पे ये बड़ी एक्टिवली काम करती है, अपनी आवाज़ उठाती है, लिखती है। तो ये दिल से उसने वो लाइंस कही हैं, मुझे फील हुआ। फिर जब वो इंटरव्यू देने गई, जो उष्णा के एक्सप्रेशंस थे, हाँ इतने सारे एक्सप्रेशंस और जितना संभाला हुआ था उसने उसको, सीन को लग रहा था कि कोई बच्ची आई है इंटरव्यू देने। ऐसे उसकी नर्वसनेस, उसका बार बार अपना मुझे उसका नाम 2 दफ़ा पता है, ये वो वाज ब्यूटीफुल। आई लव्ड हर एक्सप्रेशंस। माँ के साथ सीन, बस में जिस तरह वो खड़ी हुई है कि जी मैं बस में हूँ। अच्छा दो फिर गई मुर्गी लेने, और मुर्गी को जब वो रेडी कर रहे होते हैं मैं रेडी बोलूँगी लफ्ज़ मैं कुछ और नहीं कहूँगी, वो लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता मुझे। तो जब मुर्गी को रेडी कर रहे थे तो तब इतने प्यारे एक्सप्रेशंस थे उष्णा के। मतलब जब मुर्गी को वो ज़िबा कर रहे थे और वो हाँ ना ऐसे नहीं कहते, रेडी कर रहे थे उसको। तो बस उसमें जो उसके एक्सप्रेशन जॉब पे जा रही थी जो ready नहीं, वो कल वो लग रहा था, मुझे लग रहा था कि अपने आप को भी कहती हूँ कि मैं भी, मेरी भी यही जिंदगी है मुर्गी जैसी। मेरे साथ भी यही हो रहा है। कुछ ऐसा लगा कि वो सोच रही है। हो भी ऐसा ही रहा ना, हर कोई उसकी कुर्बानी कर रहा है, हर इंसान उसके उसका मुझे खून लगा पीने पे कि वो तुला अपने हुआ है। आप को ना मुर्गी समझ रही है, वही वाला कि यार ये मेरी तरह है। तो बट आई थिंक थ्रू आउट फिर और अच्छा लगा कि दिखाया कि उनको तैयार किया जाता है होटल के लिए। ये नहीं कि फुल तैयार होके आई है तो उसको बड़ा ग्रूम करके फिर आगे द यूनिफॉर्म इज सूटिंग हर। मुझे बहुत प्यारी एक्टिंग लगी उष्णा की, ऑनेस्टली। सिर्फ और ये बहुत प्यारा और ये एक्सेंट है जो इस ड्रामे में नहीं। यहाँ अगर वो इंग्लिश ना बोले ना तो बहुत सही रहेगा, पकड़ में रहेगा उसका रोल। जहाँ वो इंग्लिश बोलती है ना, वहाँ मतलब अच्छी बात है कि बहुत पॉलिश लगती हैं आप, ये नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो फैमिली ये नहीं है। माँ का हाँ। एक्सेंट, माँ का स्टाइल देखो, पंजाबी स्टाइल, बहन का देखो, और ये नहीं हो सकता। अच्छा नंबर। ओह माय गॉड। तो वो बहुत प्यारी इंग्लिश बोलती है, लेकिन ड्रामे में इंग्लिश इज अ डिसएडवांटेज। ओके नंबर्स। तो नंबर, लेकिन आई लव्ड योर एक्टिंग उष्णा, बहुत शाबाश। आई विल गिव हर 8.5। 8.5। मरीना जी। I said what I had to say about it, and also when एक और चीज़ जो again मैं शायद बिल्कुल wrong हूँ, because obviously we've shown her as a progressive, they've shown her कि ये लड़की progressive है, इसके ख़यालात because that's why वो मंगेतर से शादी नहीं करना चाहती, because उसको पता है कि एक दफ़ा वो उसकी ज़िंदगी में आ जाएगा। एक तो I think she knows he's a bad egg, फंसी हुई है उस सिचुएशन में। लेकिन आप जब पब्लिक में वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज ज़रा सी चेंज होगी, इन द सेंस कि आपने पहले नहीं पहने। एंड शी कम्स फ्रॉम फैमिली जहाँ इसने प्रॉबेबली वेस्टर्न कपड़े नहीं पहने होंगे। मैंने ये सोचा हुआ है, शायद मैं गलत हूँ। सो फर्स्ट टाइम अगर आप पैंट एंड शर्ट वगैरह पहनेंगे ना, दिस इज़ गोइंग टू बी एन ऑकवर्डनेस, बिकॉज आपके पास ना दुपट्टा है ना आपके पास शर्ट है। यू थिंक ऐसा एक शॉट बनाना I चाहिए? feel इन्होंने that गिरने they वाला तो should- बनाया था कि जब वो निकली थी उसे नहीं चला जा रहा था, वो गिर गई नहीं थी। चलो वो तो हील है ना, दैट्स अ Slippery था ना floor। इट्स नो, हाँ वो तो फ्लोर भी स्लिपरी था बिकॉज ही वाज मॉपिंग इट।
But the thing is, I feel like she should have been constantly fidgeting with her clothes because she's not comfortable in. And it's not only that; it's you're in public, you're out in the open in front of people, and you've never worn clothes. If you've never worn clothes like that, I might be wrong. I would give her a 6. 6 टोटल जो वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 25,859 हुए, रुशना शाह के हिस्से में आए हैं 1,867% बनते हैं 0.7, नॉट बैड फर्स्ट एपिसोड पहले 2 एपिसोड के लिहाज से। अब बात कर लिया शहरयार मुनव्वर की, अतीका जी। So, I have liked Shahryar in some roles very much and in some roles less. अभी इस रोल में मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ऑल्दो वो काम तो अपना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक मेरे लिए शहरयार की जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी वो थी इन वो जो वो फ़ौजी यूनिफॉर्म में उन्होंने जब काम किया था नदीम बेग के प्ले में, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, the girls wall, the girls wall. Sinfiyan. I think Shahryar has looked his best in Sinfiyan to date. He looked handsome. He looked, maybe it was the uniform, I don't know. But anyway, but he's doing a good job. But I'm not engaged yet. So I'm hoping कि आगे जाके, और जैसे I liked him very much in Rad. राद में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, कैरेक्टर, उसकी परफॉर्मेंस, ही वाज वेरी गुड इन राद। राइट नाउ आई एम स्टिल लाइक ऑन द फेंस के हाउ आई फील अबाउट व्हाट ही इज डूइंग हियर। आई थिंक अभी इसकी लेयर्स मजीद खुलेंगी आगे जाके, क्योंकि जो प्रोमोज है उसमें भी नजर आ रहा है कि आगे कुछ प्लानिंग करेगा, चीज़ें करेगा, चीज़ें जो जितना वो सीधा लग रहा है इतना सीधा है नहीं वो जो। हाँ प्रोमो से तो मुझे ये लग रहा है स्क्रिप्ट पे बहुत डिपेंड करेगा, तो ये चेंज करना चाहिए, अब ये चेंज करना चाहिए। और देखें उसके हाथ में ब्लैक ग्लव भी है, लाइक यू नो कि ही इज डूइंग, मे बी ही इज अ सीरियल किलर है ना। यार ये तो मैंने ग्लव देखा ही नहीं। हाँ तो ये मुझे लग रहा है कि आगे इसकी डिफरेंट लेयर्स होंगी, वो इंटरेस्टिंग बना रही है इस कैरेक्टर को। एक अंडरलाइन कुछ एक मिस्ट्री तो चल रही है, क्योंकि वो आप जहाँ पे चुप हो जाता है, सोच में चला जाता है, there is something developing. लेकिन right now I don't know, I'm not really clear on where he's going with the character, so I think I'll give him a 7. 7, very good job नादिया। बहुत प्यारे रोमांटिक सीन थे मेहरीन के साथ, उसको पता है कि लाल फूल उसको पसंद नहीं, वही भेज रहा है तो इनकी बड़ा आपस में क्यूट केमिस्ट्री लग रही है मुझे। जितनी दफ़ा भी उससे मिला है, उसको अपोलोजाइज करा, ही इज़ इन लव विद हर। मुझे समझ नहीं आ रहा है जब इतना प्यार हो किसी के साथ तो ये उष्णा कहाँ जाएगी, यही तो समझ, यही तो होना है। फिर हाँ बड़ा सस्पेंस है, ये भी पता है कि ये स्विमिंग पूल में गिरेगी, इसको बचाएगा, फिर क्या, कैसे आपस में एसोसिएशन होगी, और भाई जो है उसने कितना गलत करना है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये जो एक टच है कि थोड़ा सा इरिटेट होता है अपनी फियांसी से। जब कॉल भी आती तो पहले यूं करके फोन को देखता है, जब मीटिंग में आ रही होती है फिर उसको वो करता है, फिर वो मीटिंग की वजह से, बट आई थिंक ही लव्स हर लाइक क्रेजी। प्यार तो I don't करता है। मुझे लग रहा है कि उसको बोल रहा है बार-बार कि यार तुम्हारे बगैर मैं मतलब सब्र भी नहीं कर सकता, मैरी मी, because he doesn't want her to throw fit. नहीं आई थिंक मुझे लगता है मोहब्बत है दोनों में बहुत ज्यादा। ही लव्स हर फर्स्ट। पता नहीं पीछे वो क्या बात छुपा रहा है जो हमें समझ नहीं आ रही, इसकी कोई ऐसी स्प्लिट पर्सनालिटी हो। लेकिन मुझे मैं एंजॉय कर रही हूँ शहरयार की परफॉर्मेंस। मुझे स्पेशली होटल सीन्स बहुत अच्छे लगे। डॉग्स पे उसने जो अब्बा के साथ लाइंस बोली तो सीन ही बड़ा प्यारा था। तो मुझे इंटरव्यू लेते हुए उसका हंसना, ये वो चेंज ऑफ एक्सप्रेशन, स्टाफ को डांटना, आई थिंक काफ़ी वर्सेटाइल परफॉर्मेंस है। तो या 8 मरीना जी। So I agree with Atika, meaning जैसे कहते हैं ना कि it's not a wow role as yet. I think वो वाउनेस जो है वो आगे आएगी, लेकिन जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। He's a competent actor, we know that, and because I worked with him, I know कि he's a very passionate worker. वो अपने रोल्स पे खुद इतना काम करता है, और अगर वो खुश नहीं है टेक से, बार बार करवाएगा जब तक he gets it right. So I have a feeling that Shahryar will never take on a role जिसमें कुछ नहीं है. So अभी आहिस्ता आहिस्ता it's going to build up, but I will give him a 7. वेरी गुड जॉब। ऑडियंस के चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 24,200 हुए हैं, और इश्क के जुनून से शहरयार मुनव्वर के हिस्से में 4,243, 18% बनते हैं 1.8। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं शहरयार आपको। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून का रिव्यू।